भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय गंगापुर सिटी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आरती शर्मा आपके लिए एक टॉपिक लेके आई हूँ। सब्जेक्ट है हमारी भारतीय समाज और शिक्षा। उसका टॉपिक है जाति। जाति भारतीय सामाजिक संस्थाओं में जाति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आदिकाल से ही भारत में जाति प्रथा का प्रचलन रहा है। पश्चिमी देशों में सामाजिक स्त्रीकरण का आधार वर्ग रहा है, तो भारत में जाति एवं वर्ण। इसमें देखेंगे हम डॉक्टर सक्सेना का जो मत है, वो क्या कहना चाहते हैं कि जाति हिंदू सामाजिक संरचना का एक मुख्य आधार रहा है, जिससे हिंदुओं का सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन प्रभावित होता रहा है। हिंदुओं के सामाजिक जीवन के किसी भी क्षेत्र का अध्ययन बिना जाति के विश्लेषण के अपूर्ण ही रहता है। जाति का अर्थ वंश या समुदाय से संबंधित एक सामाजिक समूह है जो जन्म से निर्धारित होता है और जिसमें समान सांस्कृतिक, धार्मिक या पारंपरिक विशेषता होती है। मजूमदार के अनुसार जाति व्यवस्था भारत में अनुपम है। अब है जाति का अर्थ। जाति शब्द अंग्रेजी भाषा के कास्ट का हिंदी अनुवाद है। अंग्रेजी के कास्ट शब्द की व्युत्पत्ति पुर्तगाली भाषा के कास्ट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है मत विभेद तथा जाति से लिया जाता है। जाति शब्द की उत्पत्ति का पता 1665 में ग्रेसिया डी ओरेटा नामक विद्वान ने लगाया। इसके बाद फ्रांस के अब्बे डुबोए ने इसका प्रयोग प्रजाति के संदर्भ में किया। जाति की परिभाषाएं। अब हम देखेंगे जाति की परिभाषा। जो अलग अलग विद्वान हैं उन्होंने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। जैसे मजूमदार और मदन के अनुसार जाति एक बंध वर्ग है। कूले के अनुसार जब एक वर्ग पूर्णतः वंशानुक्रमण पर आधारित होता है तो हम इसे जाति कहते हैं। हावेल के अनुसार अंतर विवाह और वंशानुक्रमण द्वारा प्रदत्त पद की सहायता से सामाजिक वर्गों को जमा देना ही जाति है। रिजले के अनुसार यह परिवारों के समूहों का संकलन है जिनका एक सामान्य नाम होता है। अपने को किसी काल्पनिक पूर्वज, मानव अथवा तिब्बे के वंशज बतलाते हैं जो एक से आनुवांशिक व्यवसाय करने का दावा करते हैं, तो उन लोगों के द्वारा जो अपना मत प्रदर्शित करने के योग्य है एक ही समुदाय के समझे जाते हैं। एक विद्वान है J.H. हटन के अनुसार जाति एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत एक समाज अनेक आत्म केंद्रित एवं एक दूसरे से पूर्णतः पृथक इकाइयों में विभाजित रहता है। इन इकाइयों के बीच पारस्परिक संबंध ऊंच नीच के आधार पर सांस्कृतिक रूप में निर्धारित होते हैं। केतकर के अनुसार जाति दो विशेषताओं वाला सामाजिक समूह है। केतकर के अनुसार हमने देख लिया। अब एक विद्वान के अनुसार और देखते हैं हम ब्लंट के अनुसार। जाति एक अंतर्विवाही समूह है। अंतर्विवाही समूह का संकलन है जिसका एक सामान्य नाम होता है, जिसकी सदस्यता आनुवंशिक होती है, जो सामाजिक सहवास के क्षेत्र में अपने सदस्यों पर कुछ प्रतिबंध लगाता है। इसके सदस्य या तो एक सामान्य परंपरागत व्यवसाय करते हैं अथवा किसी सामान्य आधार पर अपनी उत्पत्ति का दावा करते हैं और इस प्रकार एक समरूप समुदाय के रूप में मान्य होते हैं।
इन परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि जाति जाति जो शब्द है, जाति एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसकी सदस्यता जन्म पर आधारित होती है। जैसे किसी का जन्म होता है तो उसकी जाति बना दी जाती है, और जो अपने सदस्यों पर खान पान, विवाह, पेशा और सामाजिक सहवास संबंधी अनेक प्रतिबंध लागू करती है। अब देखेंगे हम जाति की विशेषताएं। जाति की विशेषताएं, तो जाति के सदस्य अपनी जाति के बाहर विवाह नहीं कर सकते, अर्थात यह अंतर विवाही होता है। हालांकि वर्तमान समय में अब कहीं कहीं अपनी जाति से बाहर प्रेम विवाह भी किए जाते हैं। हर जाति में अन्य जातियों के साथ खान पान से संबंधित कुछ प्रतिबंध होते हैं। हर जाति का एक निश्चित व्यवसाय होता है। सभी जातियों तथा उपजातियों में ऊंच नीच की व्यवस्था या संशस्त्रण पाया जाता है, जिसमें ब्राह्मण जाति का स्थान सर्वोपरि है एवं सभी स्थानों पर मान्यता प्राप्त है। जाति का निर्धारण जन्म से ही हो जाता है। सिर्फ जाति के नियमों के विपरीत कार्य करने पर व्यक्ति को जाति से बाहर निकाल दिया जाता है। इसके अलावा एक जाति से दूसरी जाति में जाना असंभव है। संपूर्ण जाति व्यवस्था ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा पर निर्भर है। एक जाति के सदस्य जाति के बाहर विवाह नहीं कर सकते हैं। अधिकांश जातियों के पेशे निश्चित होते हैं। जातियों में ऊंच नीच का एक संस्करण होता है जो ब्राह्मणों की स्थिति में सर्वमान्य रूप से शिखर पर है। व्यक्ति की जाति उनके जन्म के आधार पर आजीवन के लिए निश्चित होती है। संपूर्ण जाति व्यवस्था ब्राह्मणों की श्रेष्ठता पर आधारित है। केतकर के अनुसार जाति दो विशेषताओं वाला सामाजिक समूह है। सदस्यता उन्हीं व्यक्तियों तक सीमित रहती है जो सदस्यों से उत्पन्न होते हैं एवं इस प्रकार उत्पन्न सभी व्यक्ति उसमें शामिल रहते हैं। सदस्यों पर एक अनुलंघनीय सामाजिक नियम द्वारा जाति के बाहर विवाह करने पर प्रतिबंध रहता है। मैकाइवर तथा पेज के अनुसार जब स्थिति पूर्ण रूप से पूर्व निश्चित हो, ताकि मनुष्य बगैर या किसी परिवर्तन की आशा के अपना भाग लेकर उत्पन्न होते हैं, तब वर्ग जाति का रूप ले लेता है। संक्षेप में जाति वंशानुगत व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो परंपरागत व्यवसाय करते हैं तथा जातीय नियमों और निषेधों का पालन करते हैं। किंगले डेविस ने जाति प्रथा के 7 लक्षण बताए हैं। जाति की सदस्यता वंशानुगत होती है, अर्थात जन्म से ही बच्चा अपने माता पिता की जाति को ग्रहण कर लेता है। जाति की सदस्यता जन्मजात रहती है, अर्थात कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति द्वारा अपनी जाति नहीं बदल सकता है। जाति अंतर्विवाह समूह है, अर्थात जीवन साथी का चुनाव अपनी ही जाति में होता है। जाति अपने सदस्यों पर दूसरे समूह के साथ खान पान, सामाजिक सहवास, सहयोग, संपर्क आदि पर प्रतिबंध लगाती है। प्रत्येक जाति का एक नाम होता है जो कि जातीय चेतना को बल देता है। प्रत्येक जाति का परंपरागत व्यवसाय होता है। व्यवसाय के अलावा सामान्य जनजातीय प्रजातीय संबंधी विश्वासों, सामान्य धार्मिक कृत्यों अथवा किन्हीं अन्य विशेषताओं द्वारा जाति संगठित होती है।
सातवां जो लक्षण है, प्रत्येक जाति के बीच श्रेष्ठता एवं निम्नता की भावना पाई जाती है। अब आती है जाति की संरचनात्मक तथा संस्थागत विशेषताएं। तो पहली है इसमें समाज का खंडात्मक विभाजन। जाति प्रथा के कारण भारत कई खंडों में विभाजित हो गया है एवं प्रत्येक खंड की परिस्थिति तथा भूमिका सुनिश्चित कर दी गई है और प्रत्येक खंड के सदस्यों की स्थिति, पद और कार्य निश्चित है। घुरे कहते हैं कि खंड विभाजन से तात्पर्य एक जाति के सदस्यों की सामुदायिक भावना संपूर्ण समुदाय के प्रति न होकर अपनी ही जाति एक सीमित होती है, अर्थात व्यक्ति की निष्ठा एवं श्रद्धा समुदाय के बजाय अपनी जाति के प्रति होती है। प्रत्येक जाति एक जाति पंचायत होती है जो जाति के सदस्यों पर नियंत्रण रखती है और उनसे जातीय नियमों का पालन करवाती है। जाति के नियमों का उल्लंघन करने वाले पर जुर्माना किया जाता है और कभी-कभी उसे जाति से बहिष्कृत भी कर दिया जाता है, उसे जाति से बाहर निकाल दिया जाता है। अगला आता है संस्तरण। जाति व्यवस्था उच्च नीच की व्यवस्था है, अर्थात विभिन्न जातियों में संस्तरण पाया जाता है एवं प्रत्येक जाति की परिस्थिति अन्यों से ऊंची अथवा नीची है। कुछ अन्य जातियों में परस्पर दूरी इतनी कम है कि उनमें ऊंच नीच कर पाना एक कठिन कार्य है। समाज में सभी जातियों की सामाजिक स्थिति समान नहीं है, वरन उसमें ऊंच नीच का एक संस्तरण अथवा उतार चढ़ाव पाया जाता है। ऊंच नीच की व्यवस्था में ब्राह्मणों का स्थान सबसे ऊंचा है और शूद्रों का स्थान सबसे नीचा है। क्षत्रिय एवं वैश्य के मध्य में है। जन्म पर आधारित होने के कारण इस संस्तरण में स्थिरता एवं दृढ़ता पाई जाती है। अगला आता है जन्म से निर्धारण। जाति की सदस्यता जन्म द्वारा निर्धारित होती है, अर्थात व्यक्ति जन्म से ही जाति विशेष की सदस्यता ग्रहण कर लेता है जो कि जीवन भर रहती है एवं किसी भी कार्य द्वारा वह अपनी जाति की सदस्यता बदल नहीं सकता है। अगला आता है अपना खान पान एवं सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध। प्रत्येक जाति अपने सदस्यों पर अन्य जातियों के लोगों के साथ खान पान एवं सामाजिक सहवास पर नियंत्रण लगाती है तथा इन नियमों का कठोरता से पालन किया जाता है। अपनी ही जाति में विवाह को मान्यता अथवा अंतर्विवाह। जाति का एक मुख्य लक्षण अंतर्विवाह है, अर्थात प्रत्येक जाति अपने सदस्यों को अपनी ही जाति में विवाह करने की अनुमति देती है। परंपरागत पेशा। जाति का एक निश्चित परंपरागत पेशा होता है एवं जाति के सभी सदस्य इसी पेशे को अपनाते हैं। यह पेशा पैतृकता द्वारा ही अपनाया जाता है एवं इसे छोड़ना उचित नहीं माना जाता है। प्राय प्रत्येक जाति का एक परंपरागत व्यवसाय होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहता है। कई जातियों के नाम से ही उनके व्यवसाय का बोध होता है। प्रत्येक जाति यह चाहती है कि उसके सदस्य निर्धारित जातिगत व्यवसाय ही करें। अन्य जातियों के लोग भी एक व्यक्ति को अपना जातीय व्यवसाय बदलने से रोकते हैं, किंतु कुछ व्यवसाय ऐसे हैं जैसे कृषि, व्यापार एवं सेना में नौकरी आदि, जिनमें सभी जातियों के व्यक्ति काम करते हैं। धन्यवाद। आपको आज की क्लास
पसंद आई होगी।